दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आई होप आप सारे अपने अपने घरों में मज़े ले रहे होंगे। और भाई सुबह 6:30 बजे का टाइम है। देखो उस साइड में अपना काम चल रहा है, मोटर की आवाज़ आ रही होगी आपको। देखो मुंह पे गोबर लगा हुआ है और कल भाई शाम को है ना इस साइड की, नॉर्थ की साइड की है ना हवाएं चल रही थी। नॉर्थ की साइड की इस साइड से हवाएं चल रही थी तो सुबह है ना ठंडा हो गई वापस। देख लो आप, मई का महीना चल रहा है, मई का महीना सारा चला गया लेकिन अभी भी ठंड पड़ रही है। और देखो आपको दिखाता हूँ मैं कल मैंने क्या बनाया था। वो देखो सुबह 6:30 बजे सूरज इतना ऊपर आ जाता है। देखो सुबह 6 बजे, पौने 6 बजे है ना सूरज निकल जाता है यहाँ पे। और कल मैं मटर तोड़ के लाया था और थोड़े टमाटर भी तोड़ के लाया। ये देखो ये टमाटर इतने इतने हो गए हैं। इनकी कच्चों की सब्ज़ी भी अच्छी लगती है मुझे। हरे टमाटर होते हैं ना, उनकी सब्ज़ी भी बनाते हैं तो बढ़िया लगती है। और ये मटर तोड़ के लाए हैं, ये थोड़े बहुत ख़राब हो गए हैं लेकिन इनके बीज निकाल करके रख लेंगे और 2-3 सब्जियों में काम में ले लेंगे, फिर फ्रीज में रख देंगे। और ये है भाई हमारा कंटेनर। देखो इटली में कंटेनर। पहले मैं सोचता था कि इटली में गरीबी नहीं है, फिर यहाँ आकर के देखा। ये देखो ये जो एरिया है नीचे वाला एरिया, यहाँ पे साउथ के एरिया में यहाँ पर गरीबी है। ये देखो जगह जगह इस फटा पड़ा है। और ये मैंने अपनी पोशाक धारण कर रखी है अंदर जाने के लिए। ये पोशाक अगर धारण ना करें तो ये अंदर वाली पोशाक है ना, ये पोशाक का पोशाक हो जाता है फिर। ये हमारा किचड़ है, किचड़। आटा रखा हुआ है, इतना आटा थोड़ा खाया जाएगा। 2 महीने हो गए, 2 महीने से पड़ा हुआ है, आधा हो गया है। 25 किलो का आटा लाया था मैं, देख लो आप। 12-13 किलो के करीब खा पाया हूँ और बाकी बचा हुआ है 2 महीने में। एक महीने में। और ये सब्जी बनाई थी मैंने, सोयाबीन की सब्जी। ये देखो सोयाबीन की सब्जी बनाई थी। और ये अपने जो कैर सांगरी की सब्जी होती है ना, वैसी वैसी टेस्ट है इसका, लगभग 90%। थोड़ा बहुत जो और मोठ होता है ना, मोठ मोठ के जैसा स्वाद है इसका। और यहाँ पर सब कुछ मिलता है इंडियन खाने के लिए, जो भी आप चाहो ना वो सारी चीज़ें मिलेंगी, लगभग मिलती हैं सारी चीज़ें। और ये यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ये गेहूँ लगाए हुए हैं, ये गेहूँ लगाए नहीं है, ये मतलब अपने आप ग्रो हो रहे हैं। मतलब अभी देखो एक गर्मियों का टाइम है, आएगा ना तो ये सारे सूख जाएंगे और इनके बीज है ना नीचे गिर जाएंगे और फिर अगले साल है ना और फिर वापस पैदावार वही हो जाएगी। और उस साइड में वो फिनो है, फिनो बोलते हैं उसको, जो बढ़िया वाला भूसा होता है उसको फिनो बोलते हैं। तो ये अभी काटने वाले टाइम में आ गया है तो इसको काट काट कर जानवरों को डाल रहा है। और उस साइड वाला है ना उसको फिर भी 20 दिन और लग जाएंगे। और इस साइड वाला सूख गया है। अब इसका 1-2 दिन में ये राउंड बनाना स्टार्ट कर देगा और थोड़े दिन में फिर वापस। यहाँ की एक ख़ास बात मुझे अच्छी लगती है भाई, यहाँ मौसम है ना, मौसम एकदम मतलब ठंडा रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। सुबह सुबह का मौसम एकदम ठंडा रहता है। आप सुबह जल्दी उठ करके अगर भैंसों का दूध निकालना या कोई काम करना स्टार्ट करोगे ना तो आपको मतलब थकान नहीं होगी और गर्मी भी ज़्यादा नहीं लगी। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है 10 बजे के बाद में यहाँ पर गर्मी हो जाती है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है 10 बजे के बाद में। लेकिन अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, चाहे 10 बजे होते हैं। लेकिन जो पोली हाउस है ना, पोली हाउस के नीचे जो काम करते हैं ना लोग, उनके यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और सहन नहीं होती है फिर। और यहाँ पर कल का दूध पड़ा हुआ है और इतने डिग्री टेम्परेचर पर रखना पड़ता है। देखो
3 से लेकर के 5 डिग्री टेम्परेचर के बीच में ये रहना चाहिए, उससे कम ना उससे ज़्यादा। कम रखेंगे तो बर्फ़ जम जाएगी इसके अंदर, और ज़्यादा रखेंगे तो फिर दूध फटने का खतरा रहता है। तो ये देखो ऐसा ये दूध पड़ा हुआ है इसके अंदर, और अभी दूध भी ज़्यादा हो गया है। आपको एक भैंस का दूध दिखाता हूँ, मतलब ज़्यादा कौन सी दूध देती है, कितना दूध देती है वो दूध दिखाता हूँ। मैं आपको लीटर में नाप करके दिखाऊंगा। मेरे पास बाल्टी पड़ी हुई है, उस बाल्टी में आपको नाप करके दूध दिखाऊंगा। एक तो ये भैंस है, ये थोड़ा कम देती है, लेकिन ये वाली भैंस है ना, ये अच्छा दूध देती है। अब इसका हम देखेंगे निकाल करके कितना दूध दे रही है। तो सबसे पहले तो मैं बाकी भैंसों को हटा करके और ये वाली टंकी है ना, इसका निकाल करके आपको दूध दिखाऊंगा, क्योंकि ये सबसे पहली भैंस है। और मेरे पास वो वाली कांच वाली टंकियाँ नहीं लगी हुई हैं यहाँ पे, नहीं तो मैं आपको उससे भी दिखाता। इसका आपको पता लग जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना कितना दूध हो सकता है एक भैंस का यहाँ पे। अब जैसे भाई ये देखो, अब इस टंकी को ऐसे हटाएंगे ना, तो कैसे हटाएंगे देखो इसको। सबसे पहले तो इस पॉइंट को है ना, ये वाला पॉइंट है, इसको डाउन करेंगे ऐसे करके, डाउन करके छोड़ देंगे। जैसे इसका प्रेशर रिलीज होता है ना, प्रेशर, उसके बाद में इसको उठाएंगे। प्रेशर से हाथ से थोड़ा जोर लगा करके उठाना पड़ता है, और फिर इसके नीचे ये ढक्कन लगा देंगे ताकि ये हवा बाहर ना निकले और दूसरों पे फर्क ना पड़े। अब ये इतना दूध है, देखो थोड़ा सा दूध है, ये नीचे पैंदे में लगा हुआ है। ये आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कितना है ये दूध। तो ये बाल्टी है, इस बाल्टी में लिखा हुआ है, ये देखो 2 3 4 5 लीटर, 5 लीटर लिखा हुआ, 6 लीटर, 7 8 9 10 ऐसे लीटर लिखे हुए हैं इसके ऊपर, लीटर में है। तो अब इसके अंदर देखो कुछ नहीं है, पानी वगैरह कुछ नहीं है। अब इसके अंदर हम डालेंगे इस टंकी का जितना भी दूध है वो सारा का सारा। ये सारा मोड़ के इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस भैंस का कितना दूध है। ये देखो, आपको अगर दिख रहा हो तो ये है 6 लीटर के करीब, मतलब 5.5-6 लीटर के करीब इस भैंस का दूध है सुबह के टाइम का। लेकिन कुछ भैंसें हैं ना, कुछ भैंसें यहाँ पर ऐसी हैं कि अभी तो ये खैर नई दूध को होके आई है ये भैंस। कुछ भैंसें हैं जिनका 8 लीटर होता है, कुछ भैंसें होती हैं जिनका 9 लीटर होता है, 10 लीटर होता है, कुछ भैंसें 12 लीटर होता है, और कुछ भैंसें 13 लीटर भी होता है। देख लो यहाँ पे 13 लीटर तक मैंने देखी हुई है। और वो कौन सी भैंस है देखो, सब पहले ये वाली भैंस थी ना, इसका 13 लीटर के करीब दूध था। अब तो ये बिना दूध को हो गई है, 5-6 महीने हो गए हैं इसको दूध देते हुए। अब इसका दूध मतलब लगभग ख़त्म हो गया है। और अब ये बात करते हैं कि इसमें दूध में क्या चीज़ देखी जाती है कि भाई ये लोग पैसा डिसाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर फैट देखा जाता है, जिसको यहाँ पे ग्रासो बोला जाता है। उस ग्रासो के आधार पर ये लोग पैसे डिसाइड करते हैं कितना पैसा देंगे। और भैंस के दूध का अलग पैसा होता है और गाय के दूध का अलग पैसा होता है। गाय के दूध का पैसा होता है वो होता है लगभग 80 सेंट 90 सेंट 1 यूरो तक, ज़्यादा से ज़्यादा 1.20 भी कोई बेच देते हैं, कोई ज़्यादा अगर फैट हो तो उसमें। लेकिन गाय के दूध में फ़ैट होता नहीं है ज़्यादा, और भैंस के दूध में थोड़ा फैट ज़्यादा होता है, 22-25 तक होता है, 26 तक होता है, 27 तक होता है। तो इतने फैट में ये लोग पैसा देते हैं लगभग 1.5 यूरो से लेकर के 1.25, मतलब 1 यूरो 25 सेंट से लेकर के 3 यूरो 10 सेंट 20 सेंट तक देते हैं। देख लो इतना पैसा देते हैं 1 लीटर का ये लोग। और ये लोग, अब आपको दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये लोग दूध बेचते कहाँ पर हैं इन भैंसों का। तो इनके यहाँ पर मतलब गाड़ी आ जाती है और कासे पीसीओ बना होता है, कासे पीसीओ।
जैसे डेयरी प्रोडक्ट हम अपने इंडिया में बनाते हैं, वो हमारे यहाँ पर क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। और तो यहाँ पर उसको बोले जाता है काचे पीसियो, जिसके अंदर पनीर बनाया जाता है, क्रीम बनाई जाती है, मक्खन बनाया जाता है और बाकी और सारी चीज़ें दूध से मलाई निकाल करके, मतलब अलग अलग तरीके की चीज़ें जो बनाई जाती हैं उसको काचे पीसियो बोलते हैं। उसकी गाड़ी आ जाती है 8 बजे सुबह या 9 बजे आ जाती है, कई बार 10 बजे आ जाती है, कोई 12 बजे आ जाती है सुबह के टाइम पे। और कई कई गाड़ियाँ होती हैं और कई कई डेयरी फार्म होते हैं जिनमें दूध ज़्यादा होता है, जो कि शाम को ले जाते हैं लोग। और ज़्यादातर डेयरी फार्म में दूध यहाँ पर स्टोर करके रखना पड़ता है शाम के टाइम पे, और उस दूध को अगले दिन सुबह दूसरे वाले दूध के साथ, फ्रेश दूध के साथ में बेच दिया जाता है और गाड़ी यहाँ पर आकर के ले जाती है और महीने का हिसाब कर देते हैं लोग। एक किताब बनाई हुई होती है हिसाब की, जिसके अंदर ये सारा हिसाब लिखते हैं, उसका टेम्परेचर कितना है, उसके मतलब वो किलो के हिसाब से ले जाते हैं ये दूध। तो 3% एक्स्ट्रा के हिसाब से लिख करके और वो किलो के हिसाब से वो दूध को ले जाते हैं और फिर उनका हिसाब करते हैं 1 महीने के आधार पर। तो भाई यही भी मेरा एक वीडियो था आपको बनाने का। तो अपने इंडिया में भी ये सिस्टम होता है क्या मुझे पता नहीं भाई। और भाई अब अगर आप इंडिया से इटली आ रहे हो तो आपको ना यहाँ पर आने के बाद में अगर आपके पास में मतलब गोबर से एलर्जी है, देखो भाई सीधी सी बात मैं बताता हूँ, मेरे भी इंडिया से मैं जब आया था तो मुझे गोबर से मतलब घिन आती थी, गोबर में काम करने में घिन आती थी। लेकिन जब भी 1 महीने के 1 लाख रुपए जब कमाए ना, 90,000 रुपये, 1 लाख रुपए, तो भाई गोबर वगैरह सारे भूल गए। और अब तो सेंट में भी बदबू आने लगी है गोबर में सुगंध आने लगी है, सेंट में बदबू आने लगी है। क्योंकि यहाँ पर सेंट लगा के जो घूमते हैं ना, उनके ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते हैं, और जो गोबर वगैरह में काम करते हैं ना, उनके अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं वो लोग। अब ये भैंस है ना, ये भी थोड़े टाइम पहले ही बच्चा दे करके आई है, 4-5 दिन ही हुए हैं उसको। मैं सारी नई भैंसें हैं, सारी की सारी 90%। भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। अगर आप पुराने भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।